जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, स्त्रियां जो सुंदर लगती हैं उनके महाबलवान नेत्र हैं जिनसे पहाड़ों को भी खींच सकती हैं, और मोतियों की नाई दांत इत्यादि जो सुंदर अंग हैं वे महादुख के देने वाले बड़वा अग्नि की नाई हैं। जो इनसे तर जाता है वही पुरुष है। हे राम जी, स्त्री जो रमणीय लगती है उसका स्पर्श अल्पकाल ही शीतल और सुखदायक लगता है, परंतु वह कीचड़ की तरह है। कीचड़ का लेप भी शीतल लगता है परंतु तुच्छ है। जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी उससे निकल नहीं सकता, वैसे ही यह भोग रूपी दलदल में फंसा हुआ जीव नहीं निकल सकता। इससे तुम संत की वृत्ति को ग्रहण करो। ग्रहण करना किसको कहते हैं, त्याग किसका नाम है, ऐसे विचार से असत वृत्ति को त्याग करो और आत्म तत्व का आश्रय लो। हे राम जी, यह अपवित्र देह अस्थि मांस रुधिर से पूर्ण और तुच्छ है। इसका आचार दुष्ट है। देह के निमित्त भोग की इच्छा करने से परमार्थ नहीं सिद्ध होता। देह रची और ने है, चेष्टा और से करती है, और इसमें प्रवेश और ने किया है। दुख को ग्रहण और करता है जो दुख का भागी होता है। संकल्प ने देह रची है, प्राण से यह चेष्टा करती है। अहंकार पिशाच ने इसमें प्रवेश किया है और गरजता है। मन की वृत्ति सुख दुख को ग्रहण करती है और जीव दुखी होता है। हे राम जी, पुत्र धन स्त्री आदि जो दिखते हैं उनको संकल्पपुर और स्वप्न सदृश देखो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जो संवेदन फुरता है कि मैं हूँ, यही संसार का बीज है। इसे ज्ञान रूपी अग्नि से जलाओ। जब अहंकार नष्ट होगा तब कुछ द्वैत ना भासित होगा। हे राम जी, यह जो प्रपंच भासित होता है इसका बीज संवेदन है, और संवेदन का बीज शुद्ध संवित तत्व है, पर उसका बीज और कोई नहीं। हे राम जी, आदि जो स्पंदन संवेदन या फूरना हुआ है उसी का नाम देव है, क्योंकि वह कर्म से पहले ही फूरता है। फिर जो आगे क्रिया होती है वह कर्म है, इसी का नाम पुरुष प्रयत्न है। वह जो कर्म से आदि देव रूप फूरा है उसका क्या रूप है। इसी का जो पहला कर्म है उसी को देव कहते हैं। इन सब का बीज संवेदन है। अतः हे राम जी, वह स्वतः पुरुष चिन्मात्र पद एक ही था। जब उससे विकार संयुक्त उत्थान हुआ तब प्रपंच भासित होने लगा। फिर जब उत्थान का अभाव होगा
तब प्रपंच का भी अभाव हो जाएगा। हे राम जी, जब जीव कुछ बनता है तब सब आपदाएं उसको प्राप्त होती है। जैसे सुई वस्त्र में प्रवेश करती है तो उसके पीछे तागा भी चला जाता है। जो सुई प्रवेश ना करे तो तागा कहाँ से हो? जो सुई प्रवेश ना करे तो तागा कहाँ से जावे? वैसे ही जब अहंकार प्रवेश करता है तब सब आपदाएं भी आती हैं, और जब अहंकार निवृत्त होता है तब सब विश्व आनंद रूप हो और अपना रूप भासित होता है। इससे अहंकार का अभाव करो, क्योंकि विश्व भ्रांति से सिद्ध है, आगे कुछ हुआ नहीं, सब आत्म रूप है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जैसे मरुस्थल के मार्ग में चलने वाला पथिक धूप की इच्छा नहीं करता, वैसे ही ज्ञानी विषयों की तृष्णा नहीं करता। जिसने आत्मानुभव रूपी अमृत पान किया है उसको विषय रूपी कांजी की इच्छा नहीं रहती। वह पुरुष सदा निर्वासनिक है। जब जीव निर्वासनिक होता है तब चंचल मन की वृत्ति सब लीन हो जाती है और केवल आत्म तत्व मात्र शेष रहता है। मैं मेरा इत्यादि भावना नष्ट हो जाती है। जब तक चित्त का संबंध होता है तब तक मैं और मेरा प्रतीत होता है, और जब चित्त का संबंध मिट जाता है तब एक हो जाता है। जैसे एक सूखा और एक गीला काष्ठ होता है। सूखा शुद्ध और गीला उपाधिक कहता है, और जब जल सूख जाता है तब वह भी शुद्ध हो जाता है। वैसे ही जब मन की उपाधि नष्ट हो जाती है तब शुद्ध आत्मा ही शेष रहता है और एक रस भासित होता है। हे राम जी, संसार भ्रम से द्वितीय भासित होता है। जैसे पत्थर की शिला में पुतली अनउपजी ही भासित होती है, जो न सत है न असत। यदि उन्हें पत्थर से भिन्न करके देखिए तो सत नहीं, और जो शिला में देखिए तो वही है। वैसे ही जगत आत्मा से भिन्न होकर सत्य नहीं है, और आत्म सत्ता में आत्मरूप है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। देवी बोली, हे लीले, जिस संसार मंडल को तू समीप कहती है सो वह चिदाकाश की अपेक्षा से समीप भासता है, और सृष्टि की अपेक्षा से अनंत कोटि योजनों का भेद है। इसका वपु आकाश रूप है। ऐसी अनंत सृष्टि बड़ी फुर्ती है। समुद्र और मंदराचल पर्वत आदि अनंत है। उनके परमाणु में अनंत सृष्टि चिदाकाश के आश्रय फुर्ती है। चिदणु में रुचि के अनुसार सृष्टि बड़े आरंभ से दृष्टि आती है, और बड़े स्थूल गिरि दृष्टि पृथ्वी आती है। पर विचार कर तौलिए तो ये चावल के समान भी नहीं होती। हे लीले, नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण पर्वत भी दृष्टि आते हैं, पर वे भी आकाश रूप है। जैसे स्वप्न में चैतन्य का किंचन नाना प्रकार का जगत दृष्टि आता है, वैसे यह जगत चैतन्य का किंचन है। पृथ्वी आदि तत्वों से कुछ उपजा नहीं। हे लीले, आत्मसत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। जैसे नदी में नाना प्रकार के तरंग उपजते हैं और लीन भी होते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत जाल उपजा और नष्ट भी होता जाता है, पर आत्मसत्ता उनके उपजने और लीन होने में एक रस है।
यह सब केवल आभास रूप है, वास्तव कुछ नहीं। लीला बोली, हे माता, अब मुझको पूर्व की सब स्मृति है। प्रथम मैंने ब्रह्मा जी से राजसी जन्म पाया और उससे आदि लेकर नाना प्रकार के जो अष्टशत जन्म पाए हैं वे सब मुझको प्रत्यक्ष भासते हैं। प्रथम जो चिदाकाश से मेरा जन्म हुआ उसमें मैं विद्याधर की स्त्री भई और उस जन्म के कर्म से भूतल में आकर मैं दुखी हुई। फिर पक्षिणी भई और जाल में फंसी और उसके अनंतर भिलनी होकर कदम्ब वन में विचरने लगी। फिर वनलता भई, वहां गुच्छे मेरे स्तन और पत्र मेरे हाथ थे। जिसकी पर्णकुटी में मैं लता बनी थी वह ऋषीश्वर मुझको हाथ से स्पर्श किया करता था। इससे मैं मृतक होकर उसके गृह में पुत्री हुई। वहां जो मुझ में कर्म हुए सो पुरुष ही का कर्म हो। उससे मैं बड़ी लक्ष्मी से संपन्न राजा हुई। वहां मुझे दुष्ट कर्म हुए, इससे मैं कुष्ठ रोग ग्रसित बंदरी होकर 8 वर्ष वहां रही। फिर मैं बैल हुई। मुझको किसी दुष्ट ने खेती में हल में जोड़ा और उससे मैंने बड़े दुख पाए। फिर मैं भ्रमरी हुई और कमलों पर जाकर सुगंध लेती थी। फिर मृगी होकर चीर पर्यंत वन में विचरी। फिर एक देश का राजा हुई और 100 वर्ष पर्यंत वहां सुख भोगे और फिर कछुओं का जन्म लेकर राजहंस का जन्म लिया। इसी प्रकार मैंने अनेक जन्मों को धारण करके बड़े कष्ट पाए हैं। हे देवी, 800 जन्म पाकर मैं संसार समुद्र में वासना से घटी यंत्र की नाई भ्रमी हूं। अब मैंने निश्चय किया है कि आत्मज्ञान बिना जन्मों का अंत कदाचित नहीं होता। सो तुम्हारी कृपा से अब मैं निसंकल्प पद को मैंने पाया है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, वज्रसार की नाई वह ब्रह्मांड खप्पर जिसका अनंत कोटि योजन पर्यंत विस्तार था, उसे ये दोनों कैसे लांघती गई? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वज्रसार ब्रह्मांड खप्पर कहा है और वहां तक कौन गया है? न कोई वज्रसार ब्रह्मांड है और न कोई लांग गया है, सब आकाश रूप है। उसी पर्वत के ग्राम में जिसमें वशिष्ठ ब्राह्मण का गृह था, उसी मंडप में आकाश रूप सृष्टि का वह अनुभव करता भया। हे रामचंद्र जी, जब वशिष्ठ ब्राह्मण मृतक भया तब उसी मंडप आकाश के कोने में अपने को चारों ओर समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राजा जानने लगा कि मैं राजा पद्म हूं और अरुंधति को लीला करके देखा कि यह मेरी स्त्री है। फिर वह मृतक भया तो उसको उसी मंडप आकाश में और जगत का अनुभव हुआ और उसने अपने को राजा विदुरथ जाना। ऐसे तुम देखो कि कहा गया और क्या रूप। उसी मंडप आकाश में तो उसको सृष्टि का अनुभव हुआ। इससे जो सृष्टि है वह उसी वशिष्ठ के चित्त में स्थित है। जब ज्ञप्ति रूप देवी की कृपा से अपने ही देहाकाश में लीला अंतवाहक देह से जो आकाश रूप है उड़ी और ब्रह्मांड को लांघ करके उसी ग्रह में आई। जैसे स्वप्न से स्वप्नांतर को प्राप्त हो वैसे ही देखाई।
पर वह गई कहा और आई कहा। एक ही स्थान में रहकर एक सृष्टि से अन्य सृष्टि को देखा। इनको ब्रह्मांड के लंघ जाने में कुछ यत्न नहीं, क्योंकि उनका शरीर अंतवाहक रूप है। हे रामचंद्र जी, जैसे मन से जहां लंघना चाहे वहां लंघ जाता है, वैसे ही प्रत्यक्ष लंघे। वह सत्य संकल्प रूप है और वस्तु से कहे तो कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न की सृष्टि नाना प्रकार के व्यवहारों सहित बड़ी गंभीर भासती है, पर आभास मात्र है, वैसे यह जगत देखते हैं पर न कोई ब्रह्मांड है, न कोई जगत है और न कोई भीत है। केवल चैतन्य मात्र का किंचन है और बना कुछ नहीं। जैसे चित्त संवेदन फुरता है, वैसे ही आभास हो भासता है। केवल वासना मात्र ही जगत है। पृथ्वी आदि भूत कोई उपजा नहीं। निरावरण ज्ञान आकाश अनंत रूप स्थित है। जैसे स्पंद और निस्पंद दोनों रूप पवन ही है, वैसे ही स्फुर और अफुर रूप आत्मा ही ज्यों का त्यों है और शांत सर्वरूप चिदाकाश है। जब चित्त किंचन होता है, तब आप ही जगत रूप हो भासता है, दूसरा कुछ नहीं। जिन पुरुषों ने आत्मा को जाना है, उनको जगत आकाश से भी शून्य भासता है, और जिन्होंने नहीं जाना, उनको जगत वज्रसार की नाई दृढ़ भासता है। जैसे स्वप्नों में नगर भासते हैं, वैसे ही यह जगत है। जैसे मरुस्थल में जल और स्वर्ण में भूषण भासते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार देवी और लीला ने संकल्प से नाना प्रकार के स्थानों को देखा, जहां झरनों से जल चला आता था। बावली और सुंदर ताल और बगीचे देखे, जहां पक्षी शब्द करते थे, और मेघ पवन संयुक्त देखे, मानो स्वर्ग यही था। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार देख के वे दोनों शीतल चित्त ग्राम में वास करते भई, और चिरकाल जो आत्म अभ्यास किया था, उससे शुद्ध ज्ञान रूप और त्रिकालज्ञ से संपन्न हुई। उससे उन्हें पूर्व की स्मृति हुई, और जो कुछ अरुंधति के शरीर से किया था, सो देवी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी कृपा से अब मुझको पूर्व की स्मृति हुई। जो कुछ इस देश में मैंने किया था, सो प्रकट भासता है कि यहाँ एक ब्राह्मणी थी। उसका शरीर वृद्ध था और नाड़ियां दिखती थी, और भर्ता को बहुत प्यारी और पुत्रों की माता थी, वह मैं ही हूं। हे देवी, मैं यहाँ देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करती थी, यह दूध रखती थी, यह अन्न आदि को के बासन रखती थी। यहाँ मेरे पुत्र पुत्रियां, दामाद और दोहित्र बैठते थे। यह मैं बैठती थी और वृद्धों को कहती थी कि शीघ्र ही कार्य करो। हे देवी, यहां मैं रसोई करती थी और मेरा भर्ता शाक और गोबर ले आता था और सर्व मर्यादा कहता था। ये वृक्ष मेरे लगाए हुए हैं, कुछ फल मैंने इनसे लिए हैं और कुछ रहे हैं, वे ये हैं। यहां मैं जलपान करती थी। हे देवी,
मेरा भर्ता सब कर्मों में शुद्ध था, पर आत्म स्वरूप से शून्य था। सब कर्म मुझको स्मरण होते हैं। यहां मेरा पुत्र ज्येष्ठ शर्मा गृह में रुदन करता है। यह बेली मेरे गृह में बिस्तरी है और सुंदर फूल लगे हैं। इनके गुच्छे छत्रों की नाई है और झरोखे बेली से आवरे हुए हैं। यह मेरा मंडप आकाश है। इसमें मेरे भर्ता का जीव आकाश है। देवी बोली, हे लीले, इस शरीर के नाभि कमल से 10 अंगुल ऊर्ध्व हृदय आकाश है। 100 अंगुष्ठ मात्र हृदय है। उसमें उसका संवित आकाश है। उसमें जो राजसी वासना थी, उससे उसके चारों ओर समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य फुराया कि मैं राजा हूं। यहां उसे 8 दिन मृतक हुए बीते हैं और यह चिरकाल राज्य का अनुभव करता है। हे देवी, इस थोड़े काल में बहुत अनुभव होता है और हमारे ही मंडप में वह सब पड़ा है। उसकी प्रियष्टका में जगत फुरता है। उसमें ही राजा विदुरथ है। इस राज्य के संकल्प से उसकी संवित इसी मंडप आकाश में स्थित हुई है। जैसे आकाश में गंध को लेके पवन स्थित है, वैसे ही उसकी चेतन संवित संकल्प को लेकर इसी मंडप आकाश में स्थित है। उसकी संवित इस मंडप आकाश में है। उस राजा की सृष्टि मुझको कोटि योजन पर्यंत भासती है। यदि मैं पर्वत और मेघ अनेक योजन पर्यंत लंघती जाऊं, तब भर्ता के निकट प्राप्त होऊं और चिदाकाश की अपेक्षा से अपने पास ही भासती है। अब व्यवहार दृष्टि से वह कोटि योजन पर्यंत है। इससे चलो, जहां मेरा भर्ता राजा विदुरथ है, वह स्थान दूर है तो भी निश्चय से समीप है। इतना कहे वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहकर वे दोनों जैसे खड़ंग की धार शाम होती है, जैसे विष्णु जी का अंग शाम है, जैसे काजर शाम होता है और जैसे भ्रमरे की पीठ शाम होती है, वैसे ही शाम मंडप आकाश में पखेरु के समान अंतवाहक शरीर से उड़ी और मेघों और बड़े वायु के स्थान सूर्य, चंद्रमा और ब्रह्मलोक पर्यंत देवताओं के स्थानों को लांघकर इस प्रकार दूर से दूर गई और शून्य आकाश में ऊर्ध्व जाके ऊर्ध्व को देखती भई कि सूर्य और चंद्रमा आदि को कोई नहीं भासता। तब लीला ने कहा, हे देवी, इतना सूर्य आदि का प्रकाश था, वह कहाँ गया? यहां तो महाअंधकार है। ऐसा अंधकार है कि मानव सृष्टि में ग्रहण होता है। देवी बोली, हे लीले, हम महाकाश में आई हैं। यहां अंधकार का स्थान है। सूर्य आदि कैसे भासे? जैसे अंधकूप में त्रसरेणु नहीं भासते, वैसे ही यहां सूर्य चंद्रमा नहीं भासते। हम बहुत ऊर्ध्व को आए हैं। लीला ने पूछा, हे देवी, बड़ा आश्चर्य है कि हम दूर से दूर आए हैं, जहां सूर्य आदिकों का प्रकाश भी नहीं भासता। इससे आगे अब कहां जाना है? देवी बोली, हे लीले, इसके आगे ब्रह्मांड कपाटाल। वह बड़ा वज्रसार है
और अनंत कोटि योजन पर्यंत उसका विस्तार है, और उसकी धूलि की कणिका भी इंद्र के वज्र समान है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार देवी कहती ही थी कि आगे महावज्रसार ब्रह्मांड कपाट आया और अनंत कोटि योजन पर्यंत उसका विस्तार देखकर उसको भी वे लांघ गई, पर उन्हें कुछ भी क्लेश न भया, क्योंकि जैसा किसी को निश्चय होता है वैसे ही अनुभव होता है। वह निरावरण आकाश रूप देविया ब्रह्मांड कपाट को लांघ गई। उसके परे 10 गुना जल का अवकाश, उसके परे 10 गुना अग्नि तत्व, उसके परे 10 गुना वायु, उसके परे 10 गुना आकाश और उसके परे परम आकाश है। उसका आदि मध्य और अंत कोई नहीं। जैसे बंध्या के पुत्र की कथा की चेष्टा का अंत आदि कोई नहीं होता, वैसे ही परम आकाश है। वह नित्य शुद्ध और अनंत रूप है और अपने आप में स्थित है। उसका अंत लेने को यदि सदाशिव मन रूपी वेग से और विष्णु जी गरुड़ रूप पर आरूढ़ होके कल्प पर्यंत धावे तो भी उसका अंत न पावे, और पवन अंत लिया चाहे तो वह भी न पावे। वह तो आदि अंत मध्य की कलना से रहित बोध मात्र है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब वे पृथ्वी अब तेज आदि आवरणों को लांघ गई, तब परम आकाश उनको भासित हुआ। उसमें उनको धूलि की कणिका और सूर्य के त्रसरणियों के समान ब्रह्मांड भासे। वह महाशून्य को धारने वाला परम आकाश है, और चिद अणु जिसमें सृष्टि फुर्ती है, वह ऐसा महासमुद्र है कि कोई उसमें अधः को जाता है और कोई ऊर्ध्व को जाता है, कोई तिर्यक आदि को पाता है। हे रामचंद्र जी, चित्त संवित में जैसा जैसा स्पंद फुरता है, वैसा ही वैसा होकर भासता है। वास्तव में न कोई अधः है, न कोई ऊर्ध्व है, न कोई आता है और न कोई जाता है। केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। फुरने से जगत भासता है और उत्पन्न होकर फिर नष्ट होता है। जैसे बालक का संकल्प उपज के नष्ट होता है, वैसा ही चैतन्य समित में जगत फूर के नष्ट हो जाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, अधः और ऊर्ध्व क्या है? तिर्यक क्यों भासते हैं और यहां क्या स्थित है? सो मुझसे कहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, परम आकाश सत्ता आवरण से रहित शुद्ध बोध रूप है। उसमें जगत ऐसे भासता है जैसे आकाश में भ्रांति से तरुअरे भासते हैं। उसमें अधः और ऊर्ध्व कल्पना मात्र है। जैसे हलों के बेट के चौगिर्द चींटियां फिरती हैं और उनको मन में अधः ऊर्ध्व भासता है, सो उनके मन में अधः ऊर्ध्व की कल्पना हुई है। हे रामचंद्र जी, यह जगत आत्मा का आभास रूप है। जैसे मंदराचल पर्वत के ऊपर हस्तियों के समूह विचरते हैं, वैसे ही आत्मा में अनेक जगत फिरते हैं। जैसे मंदराचल पर्वत के आगे हस्ती हो, वैसे ही ब्रह्म के आगे जगत है और वास्तव में ब्रह्म रूप है।
कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण सब ब्रह्म ही है। और ये जगत ब्रह्म समुद्र के तरंग है। उन जगत ब्रह्मांडों को देवी ने देखा। जैसे ब्रह्मांड उन्होंने देखे हैं वे सुनिए। कई सृष्टि तो उन्होंने उत्पन्न होती देखी और कई प्रलय होती देखी। कितने के उपजने का आरंभ देखा और नूतन अंकुर निकलता है। कहीं जल ही जल है, कहीं अंधकार ही है, प्रकाश नहीं। कहीं सब व्यवहार संयुक्त है और कहीं वेद शास्त्र से अपूर्व कर्म करते हैं। कहीं आदि ईश्वर ब्रह्मा है, उनसे सब सृष्टि हुई है। कहीं आदि विष्णु ईश्वर है, उनसे सब सृष्टि हुई है। कहीं आदि ईश्वर सदाशिव है। इसी प्रकार कहीं प्रजापति से उपजते हैं। कहीं नाथ को कोई नहीं मानते, सब अनिश्वरवादी है। कहीं तिर्यक ही जीव रहते हैं, कहीं देवता ही रहते हैं और कहीं मनुष्य ही रहते हैं। कहीं बड़े आरंभ करके संपन्न है और कहीं शून्य रूप है। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार उन्होंने अनेक सृष्टि चिदाकाश में उत्पन्न होती देखी, जिनकी संख्या करने को कोई समर्थ नहीं। चिदात्मा में आभास रूप फूर्ति है और जैसे फुरना होती है वैसे उसके अनुसार फुरते हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार दोनों देवियां राजा के जगत में आकर अपने मंडप स्थानों को देखती भई। जैसे सोया हुआ जाग के देखता है, वैसे ही जब अपने मंडप में उन्होंने प्रवेश किया तब क्या देखा कि राजा का शव फूलों से ढापा हुआ पड़ा है। अर्धरात्रि का समय है, सब लोग गृह में सोए हुए हैं। राजा पद्म के शव के पास लीला का शरीर पड़ा है और अंतःपुर में धूप, चंदन, कपूर और अगर की सुगंध फरी है। तब वे विचारने लगी कि वहां चले जहां राजा राज्य करता था। उसकी पुर्यष्टक में विदुरथ का अनुभव हुआ था। उस संकल्प के अनुसार विदुरथ की सृष्टि देखने को देवी के साथ लीला चली और अंतवाहक शरीर से आकाश मार्ग को जाते जाते ब्रह्मांड की बाट को लांघ गई। तब विदुरथ के संकल्प में जगत को देखा। जैसे तालाब में सेवार होती है, वैसे ही उन्होंने जगत को देखा। सप्तद्वीप, नवखंड, सुमेरु पर्वत, द्वीप आदि सब रचना देखी और उसमें जम्बू द्वीप और भरत खंड और उसमें विदुरथ राजा का मंडप स्थान देखती भई। वही उन्होंने राजा सिद्ध को भी देखा कि राजा विदुरथ की पृथ्वी की कुछ हद उसके भाइयों ने दबाई थी और उसके लिए सेना भेजी थी। राजा विदुरथ ने सुन के सेना भेजी और दोनों सेना मिलकर युद्ध करने लगी। फिर उन्होंने देखा कि त्रिलोकी युद्ध का कौतुक देखने को आई है। देवता विमानों पर आरूढ़ और सिद्ध, चारण, गंधर्व और विद्याधर शास्त्रों को छोड़ देखने को स्थित भय है। विद्याधरी और अप्सरा भी आई है कि जो शूरमा युद्ध में प्राणों को त्यागेंगे, हम उनको स्वर्ग में ले जाएंगे। रक्त और मांस भोजन करने को भूत, राक्षस, पिशाच, योगिनियां भी आन जान स्थित भई है। हे रामचंद्र जी,
शूर पुरुष तो स्वर्ग के भूषण है और अक्षय स्वर्ग को भोगेंगे, और जिनका मरना धर्म पक्ष से संग्राम में होगा वह भी स्वर्ग को जाएंगे। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, शूरमा किसको कहते हैं और जो युद्ध करके स्वर्ग को नहीं प्राप्त होते वह कौन है? हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की